तो ये लोग का जो है जुमलाबाजी करना है और देश को गुमराह करना है। एक तरफ जो देख रहे थे कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ पूरे देश में जब बवाल हुआ तो बवाल को हटाने के लिए अपना कोरोना को फैलाए। अरे जिस दिन आपके यहाँ कोरोना का पदार्पण हुआ था, आपको ट्रंप को लाने की क्या आवश्यकता थी? उसमें क्या तगमा मिला? ट्रंप जी ने अमेरिका क्या बोलता है, गुजरात को गोद ले लिया क्या? अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी है। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ बातों को लेकर के। अभय जी, सबसे पहले ये बताएं कि बिहार चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है और इस बार का क्या रणनीति होगा आप लोगों का? देखिए, बिहार चुनाव में राजग गठबंधन का विफलता ही हमको सरकार में ले आएगी। माने इतना विफल साबित हुआ है कि किसी पॉइंट पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, जिसको राजग बोलते हैं, वो किसी पॉइंट पे खड़ा नहीं उतरी है। चाहे पर ईयर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मामला हो, या काला धन विदेशों से काला धन ला करके प्रत्येक जनधन योजना के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का योजना हो, चाहे अभी कोरोना महामारी में जो प्रवासी मजदूर का जो हाल हुआ है कि चाहे महाराष्ट्र से हो, तेलंगाना से हो, आंध्रा से हो, दिल्ली से हो, यूपी से हो, तमाम जगहों से जिस तरह प्रवासी मजदूर माने आक्रोश में बिहार लौटे हैं, वो लोग मन बना के लौटे हैं कि इस सरकार को हमको बेदखल करना है। और अभी जो देख रहे हैं हालात कि एक दिन बारिश हो रही है, अब पटना में बाढ़ आ जा रहा है। तो ये जो सारी जो जनता को जो सपना दिखाए कि ये बिहार नहीं जापान बनेगा, इसको लोग माने तरह तरह के लोग बोले कि ऐसा कर देंगे बिहार को हम लोग माने दिवा स्वप्न दिखाए लोगों को। मतलब कि लोग बोले कि जो है माने कितना माने जिला जो है, ये लोग जो बताए कि इतना जिला को हम लोग माने स्मार्ट जिला बना देंगे। तो स्मार्ट जिला तो छोड़ दीजिए, कहीं एक भी ऐसा जिला नहीं कि जहाँ जो लोग जितने सांसद हैं जो गांव को गोद लिए, एक भी गांव जो है उस सांसद के गोद लेने पर भी गांव का जो बदहाली है, माने कोई ऐसा पॉइंट, गंगा सफाई का मामला हो, चाहे जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का मामला हो। आज जो स्थिति देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर को रोजगार नहीं मिलने के कारण पुनः प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने अपने जगह पे। ये सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है? तो ऐसा माना जाए कि सरकार की नाकामियां जो है वो उसी को आधार बना करके आप लोग चुनाव लड़ेंगे? बस सरकार की नाकामी ही हमारे जो राज्य की गद्दी पर बैठा देगी। तो आप लोगों का क्या किन मुख्य बिंदुओं पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार?
इस बार हम लोगों का जो है कि जो लोग ये लोग जो कहते थे कि 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति हो रही है, राजग के लोग कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति। इस पर डे हम लोग निकाल रहे हैं कि 15 साल में चाहे अपहरण का मामला हो, चाहे आपका बलात्कार का मामला हो, चाहे आपका घोटाला का मामला हो, इस सब मामला को उजागर किया जा रहा है कि बताइए कि 15 साल में कितना हमारे यहाँ अपहरण हुआ, आपके यहाँ कितना अपहरण हुआ, हमारे यहाँ कितना बलात्कार हुए, आपके राजपाट में कितना बलात्कार हुए, आपके राजपाट में कितना डकैती हुई, हमारे राजपाट में कितनी डकैती हुई। सब चीज़ का तुलना पेपर वार चल रही है और एक भी वार का जवाब 7 निश्चय योजना इनकी कहाँ गई। जहाँ 7 निश्चित योजना लेकर कर चले थे और एक भी योजना में ही सफल नहीं आज तक हुए हैं। तो ये जो सरकार जो है, जो केंद्र में बैठी सरकार जुमलेबाज और राज्य में बैठी हुई सरकार जुमलेबाज, जिसका असर आपको देखने को मिला झारखंड में कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ महामोदी। बिहार में है महामोदी और वहाँ नरेंद्र मोदी। ऐसी खबरें आ रही है भाई जी कि बिहार में जेएमएम चुनाव कुछ सीटों पे लड़ेगी इस बार, तो अगर लड़ती है तो क्या गठबंधन बना के लड़ेगी इस बार? आप लोगों में क्या कुछ तय हुआ? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। महागठबंधन के नायक के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू यादव जी हैं और उन्हीं को निर्णय लेना है कि कौन कौन लोगों को कितनी कितनी सीटें मिलेगी। जिस तरह झारखंड में हेमंत जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और हेमंत जी को तय करना था कि किसको किसको कितना मिलना है, तय हो गया, चुनाव लड़ लिए हम लोग। उसी तरह बिहार में माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगी और तेजस्वी जी तय करेंगे कि किसको किसको कितना मिलना है और उसी पर चुनाव होगी। एक सवाल और था भाई जी कि जैसे आज यूपी में जो मुठभेड़ हुआ, हमारे कई पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त कर गए, तो इसमें आप कानपुर और ये एक ही बात है, आज जो सुबह की जो बात है, तो उसमें आप किसकी नाकामी मानेंगे? क्या कारण है इसके पीछे? अरे सबसे बड़ा चीज़ है ना कि यूपी में किसकी सरकार है, तो जिसके सरकार में हमारा सिपाही वीरगति प्राप्त हो रहे हैं तो सरकार की विफलता है। इनके पास तो सूचना तंत्र है ही नहीं, इनके पास सूचना तंत्र का बहुत अभाव है। अब देख रहे हैं कि पूरा देश का चुनाव हो रहा था और 300 किलो RDX लेकर के अब पूरा मनेथी में जाकर के 42 जवान शहीद हो गए। आज जिसको इन लोगों ने ऐसा भंजाया कि जैसे ये लोग माने वीर गति प्राप्त इन लोग को उसी में गोल्ड मेडल मिलने का जो काम किया इंडिया लोग के लोगों ने, उसको इस तरह भंजाने का लोग काम करते कोई चीज़ को। अब कोरोना जैसा महामारी में पूरा देश त्राहिमाम किए हुए है कि नहीं? सही मामले में कहीं जांच हो रही है? अगर जांच होगी तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे आपके यहाँ। तो झारखंड में भी जांच नहीं हो रही है क्या? अब झारखंड तो छोटी राज्य में है, अभी तो नया बना है, जुम्मे 2 दिन हुआ है सरकार के। मगर जहाँ देख रहे हैं कि दिल्ली, जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी गए, नरेंद्र मोदी नहीं कहिए, ट्रंप गए, जहाँ जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के और देश के प्रधानमंत्री लेकर जहाँ जहाँ घूमे, वहाँ का स्थिति सबसे ज़्यादा बदहाल है। चाहे वह महाराष्ट्र का मामला हो, गुजरात का मामला हो, दिल्ली का मामला हो,
आपका ताजमहल का मामला हो, सभी जगह जो देखिए ये जो है हमारा देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जुमलेबाजी में नंबर 1 हैं पूरे विश्व में। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जो हमारे सैनिक मारे गए थे उसके ये में उन्होंने 59 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है। और क्या मतलब इससे हम लोग चीन को हरा पाएंगे? क्या समझते हैं आप, क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा चीज़ है कि 42 सैनिक मरे, 42 सैनिक मरे चुनाव में। कल जाके जंगल में जाके बम पटक के आए। आज 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? 56 इंच का सीना 36 इंच के सीना में बदल गया क्या? आप ऐप बंद कर रहे हैं। आपको हिम्मत है तो चाइना में बम पटक के दिखाइए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश कह रहा है कि इसका जवाब हमको बदला लेना है। आप कहने तैयार हैं? सो बताइए। आज लेकिन प्रधानमंत्री लद्दाख गए हुए हैं तो लद्दाख गए हैं, किस लिए गए हैं? सैनिक से चुनाव लड़ने के लिए लेके गए हैं क्या? जो आपका अभी रसा जो फाइटर विमान दिया है उस विमान से लेके गए हैं क्या बम पटकने? ये जो है जुमलेबाजी की सरकार, जुमलेबाजी की केंद्र में सरकार है। ये जुमला फैलाते रहते हैं। इनका बिना उसके बिना कभी हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, ये सब कश्मीर में आए दिन दिखाते हैं। इतना माने अभी तक 300 माने आतंकियों को मार गिराया। अभी तक ये लोग बताए कि आतंकी ऐसे मारा गया सब। आपके देश का कोई शहीद नहीं हुआ। अभी कल भी एक घटना घटी है कश्मीर में, एक बच्चे के सामने उसके दादा को मार दिया गया है। तो इस पे मतलब आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप इस पे? अरे ये सब लोग जो है ना आतंकवादी को कह रहे हैं मार दिया है, मार गिराया होगा यही लोग। हम कि आतंकवादी लोग फरार हो गया, आतंकवादी बर्दाश्त हुए। हमेशा सुनते हैं कि आज 3 आतंकवादी को मार गिराया, दोनों तरफ से सैकड़ों गोलीबारी हुई, उसके बाद तीनों आतंकवादी को मार गिराया। आज कैसे आतंकवादी फरार हो गए? तो ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी। इन्होंने अभी हमें बताया कि देश में जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी का ही फैलाया हुआ है। और बिहार चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां जो है वो चल रही है और वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ी जाएगी। अगर जेएमएम भी अगर बिहार में चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी जी ही तय करेंगे कि क्या कुछ करना है। कैमरामैन मुकेश के साथ सैयद सनी, द न्यूज़ मिर्ची के लिए। धन्यवाद।